जंगल बहुत पुराना था, एकदम डार्क। ऊंचे ऊंचे पेड़ पास पास खड़े थे। उनके पत्तों ने ऐसी छत बना दी थी कि सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी। जंगल के अंदर से अजीब आवाजें आती थीं। झाड़ियों में जानवरों की सरसराहट, हवा चलती तो डालियों से आहें निकलती। पास के गांव वाले इस जंगल में बहुत कम जाते थे। कहते थे ये राज की जगह है, डर की जगह। वो गुम हुई चीजों की कहानियां सुनाते जो कभी वापस नहीं मिली। इस उदास जंगल के बीचों बीच एक बंगला था, बहुत पुराना और टूटा फूटा। दीवारों से ईंटें गायब थीं, छत कई जगह से धंसी हुई। जंगली बेलें उस पर ऐसे चढ़ी थीं जैसे हरे सांप। खिड़कियां काली थीं जैसे खाली आंखें। गांव वाले उसे भटकता आशियाना कहते थे। इसका मतलब था द वॉन्डरिंग अबोर्ड। उनका मानना था कि घर चलता है या लोगों को हमेशा के लिए भटका देता है, गुम कर देता है। कई कई सालों से वहां कोई नहीं रहा था। वो अकेला और उदास दिखता था, परछाइयों में डरावना भी। बंगले की दीवारों की दरारों से अजीब आवाजें आती थीं। कभी हल्की सी फुसफुसाहट जैसे कोई राज बताने की कोशिश कर रहा हो, कभी धीमी सी कराह जैसे कोई दर्द में हो। हवा इन आवाजों को पेड़ों के बीच से ले जाती। गांव वाले उन्हें सुनते, कांप उठते। वो कहते थे कि घर जिंदा है। वो अपने बच्चों को भटकता आशियाना से दूर रहने को कहते थे। कहते थे कि उसकी टूटी फूटी दीवारों में पुराने दुख और डार्क मैजिक कैद है। कई लेजेंड्स भटकता आशियाना के आसपास थे। बूढ़े लोग एक फैमिली की बात करते थे जो गायब हो गई थी। वो रात में खिड़कियों में दिखने वाली लाइट्स की बात करते थे। वो ऐसे शैडोज की बात करते थे जो तब नाचते थे जब कोई नहीं होता था। कुछ कहते थे अंदर ट्रेजर छिपा है, दूसरे कहते थे वहां सिर्फ मौत इंतजार करती है। बंगले का मिस्ट्री हर गुजरते साल के साथ बढ़ता गया। वो गांव की मेमोरी में एक डार्क स्पॉट बन गया, एक ऐसी जगह जिसे अकेला छोड़ देना ही बेहतर था, उसकी भयानक खामोशी और बेचैन करने वाली फुसफुसाहटों के साथ। उसके आसपास की हवा हमेशा ठंडी महसूस होती थी। राहुल गांव का एक यंग मैन था। वो क्यूरियस था, वो ब्रेव था और परहैप्स थोड़ा फूलिश। उसने भटकता आशियाना के बारे में सारी स्टोरीज सुनी थीं। फुसफुसाहटें और वार्निंग्स उसे ज्यादा डराती नहीं थीं। इंस्टेड वो और इंटरेस्टेड हो गया था। वो खुद उस बंगले को देखना चाहता था, उसके सीक्रेट्स जानना चाहता था। वो अक्सर सोचता कि क्या ये कहानियां ट्रूली रियल हैं या सिर्फ बच्चों को डराने की स्टोरीज। उसे उस मिस्टीरियस घर की तरफ एक खिंचाव महसूस होता था, एक कॉलिंग जिसे वो इग्नोर नहीं कर सकता था। एक दिन राहुल ने एक डिसीजन लिया। वो भटकता आशियाना जाएगा। उसने एक स्पेसिफिक लेजेंड सुना था, एक छिपी हुई डायरी के बारे में। इस डायरी के बारे में कहा जाता था कि उसमें बंगले के मिस्ट्री की की थी। कहा जाता था कि वो उस जगह के सारे सीक्रेट्स जानती थी। राहुल वो डायरी ढूंढना चाहता था। उसे लगा शायद उससे सब कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा। उसने एक स्मॉल बैग में एक टॉर्च और थोड़ा पानी पैक किया। उसने किसी को नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है। वो जानता था कि वे उसे रोकने की कोशिश करेंगे। उसे एडवेंचर का थ्रिल महसूस हुआ, साथ में डर की एक टाइनी सी गांठ भी। वो घने जंगल से गुजरा। पाथ मिलना डिफिकल्ट था। फाइनली उसने उसे देखा, भटकता आशियाना। वो पास से और भी स्कैरियर लग रहा था। हवा हैवी थी और उसमें गीली मिट्टी और सड़न की स्मेल थी। राहुल ने चरमराता हुआ फ्रंट डोर धकेला। डस्ट हर तरफ उड़ी। कॉबवेब्स भूतों के पर्दों की तरह लटके थे। अंदर डार्क और साइलेंट था, एक हैवी साइलेंस जो उस पर दबाव डाल रही थी। उसने अपनी टॉर्च जलाई। लाइट की बीम टूटे फर्नीचर और उखड़ते वॉलपेपर पर नाची। हर शैडो कुछ छिपाता हुआ लग रहा था। राहुल ने डायरी की सर्च शुरू की। उसने हर रूम में देखा। उसने दीवारों पर टैप किया। उसने लूज फ्लोरबोर्ड्स के नीचे चेक किया। बंगला एक ईरी स्टिलनेस से भरा था। फिर भी उसे लगा वो अकेला नहीं है। उसे अनसीन आंखें उसे देखती हुई महसूस हुईं। आवर्स बीत गए। डस्ट उसके कपड़ों पर जम गई। वो गिव अप करने ही वाला था। तभी एक स्मॉल भूले बिसरे रूम में उसने उसे देखा। एक सिंगल फ्लोरबोर्ड अलग दिख रहा था। उसने उसे ऊपर खींचा। उसके नीचे एक पुराने कपड़े में लिपटी एक लेदर बाउंड डायरी थी। उसका हार्ट तेजी से धड़का। उसने उसे ढूंढ लिया था। डायरी राहुल के हाथों में ठंडी महसूस हुई। उसका लेदर कवर पुराना और उम्र से फटा हुआ था। उस पर कोई टाइटल नहीं था, कोई नेम नहीं, बस प्लेन डार्क कवर। उसने केयरफुली फीका पड़ चुका रिबन खोला जिससे वो बंद थी। उसने उसे खोला। पेजेस पीले और नाजुक हो चुके थे, लेकिन वो सब ब्लैंक थे। हर सिंगल पेज खाली था। राहुल को निराशा का एक सर्ज महसूस हुआ। क्या बस यही, एक एम्प्टी बुक? क्या उसने इतना रिस्क बेकार में उठाया? उसने पेजेस फिर पलटे, इस उम्मीद में कि शायद कुछ हिडन राइटिंग मिल जाए।
सडनली उसे अपनी उंगलियों में एक स्ट्रेंज ठंडक फैलती महसूस हुई। उसने ओपन पेज पर नीचे देखा। डार्क मकड़ी जैसे लेटर्स उभरने लगे, जैसे कोई इनविजिबल हाथ उन्हें लिख रहा हो। राहुल देखता रहा। उसकी आंखें डिसबिलीफ और डर से चौड़ी हो गईं। वर्ड्स धीरे धीरे बने। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैसेज साफ था। ये एक वार्निंग थी। इंक ताजे ब्लड जैसी लग रही थी। राहुल की सांस गले में अटक गई। ये कोई ऑर्डिनरी डायरी नहीं थी, ये कुछ और थी, कुछ अननेचुरल और टेरिफाइंग। वो खुद को पढ़ने से रोक नहीं पाया और वर्ड्स उभरने लगे। ये घर भूखा है। डायरी ने टेरेबल स्टोरीज बताई। उसने फंसे हुए लोगों की बात की। उसने सफरिंग और डिस्पेयर की बात की। उसने बंगले को एक लिविंग थिंग बताया, एक ऐसी चीज जो डर पर पलती थी। मैसेजेस और भी फ्रैंटिक हो गए। इसे पता है तुम यहाँ हो, ये चाहता है तुम यहीं रुको। हर वर्ड राहुल की रीढ़ में कंपकंपी दौड़ा देता। डायरी एक डार्क एनर्जी से धड़कती हुई लग रही थी। उसे एक बढ़ता हुआ ड्रेड महसूस हुआ, एक सेंस कि उसने यहाँ आकर बहुत टेरेबल मिस्टेक कर दी थी। जैसे ही वो हॉरिफाइंग एंट्रीज पढ़ रहा था, उसके चारों ओर का बंगला बदलने लगा। एक कोल्ड विंड कमरे में आई, हालांकि विंडोज बंद थी। उसने उसकी टॉर्च बुझा दी, उसे लगभग डार्कनेस में धकेल दिया। उसने घर के अंदर कहीं से हल्की रोने की आवाजें सुनी, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो, कहीं घर के अंदर से। जो विस्पर्स उसने बाहर सुनी थीं, वो अब अंदर लग रही थीं, उसके चारों ओर। वो ज्यादा लाउडर थीं, ज्यादा इंसिस्टेंट। डायरी के वर्ड्स सच हो रहे थे। घर जाग रहा था और उसे पता था कि वो वहां है, उसके डार्केस्ट सीक्रेट्स पढ़ रहा है। राहुल ने स्क्रैम्बल्ड करके अपनी टॉर्च फिर जलाने की कोशिश की। उसके हाथ कांप रहे थे। जब लाइट वापस झिलमिलाई तो उसने उन्हें देखा, छोटे से कोर्टयार्ड में स्टोन स्टैच्यूज जहां से वो गुजरा था। उसे श्योर था कि पहले वो सिर्फ स्टैच्यूज थीं, अब उनके हेड्स घूमे हुए थे। उनकी कोल्ड स्टोन आंखें सीधे उसी को देख रही थीं। उसने एक स्क्रैपिंग साउंड सुनी, जैसे स्टोन पर स्टोन घिस रहा हो। उसे एक प्राइमल डर जकड़ गया। ये उसका इमेजिनेशन नहीं था, हॉरर्स रियल थे। बंगला उसके साथ खेल रहा था। उसने डायरी जोर से शट की। उसे बाहर निकलना था नाउ। वो मुड़ा और मेन हॉल की तरफ भागा। उसे फ्रंट डोर क्लियरली याद था। वो एक लार्ज वुडन डोर था। वो उस स्पॉट पर पहुंचा जहां उसे होना चाहिए था, लेकिन डोर गायब था। उसकी जगह एक सॉलिड वॉल थी, पुरानी डस्टी बाकी वॉल्स जैसी। पैनिक ने उसे जकड़ लिया। उसने वॉल पर बैंग्ड किया। वो सॉलिड थी, अनमूवेबल। वहां कभी डोर होने का कोई साइन नहीं था। घर उसे अंदर सील कर रहा था। वो डार्क कॉरिडोर्स में तेजी से भागा। उसने अदर डोर्स ट्राई किए, बैक डोर, रूम्स की विंडोज। जिस तक भी वो पहुंचा वो वैनिश हो चुका था, रिप्लेस्ड बाय सीमलेस वॉल्स या ईंटों से बंद ओपनिंग्स। बंगले का लेआउट बदलता हुआ लग रहा था। कॉरिडोर्स अनफेमिलियर तरीकों से ट्विस्ट हो रहे थे। रूम्स वहां अपीयर हो गए थे जहां पहले कोई नहीं थे। ये एक मेज था, एक ट्रैप। विस्पर्स उसका पीछा कर रही थी, सॉफ्टली हंस रही थी। तुम लीव नहीं कर सकते, वो जैसे कह रही थी। तुम अब भटकता आशियाना के हो। वो सर्कल्स में भाग रहा था, लॉस्ट। राहुल फ्लोर पर गिर गया, एग्जॉस्टेड और टेरिफाइड। डायरी उसके पास पड़ी थी, एक मेलेवलेंट प्रेजेंस। विस्पर्स और लाउडर और क्लोजर हो गईं। शैडोज उसकी आंखों के कॉर्नर्स में नाच रहे थे। उसे बंगले की कोल्डनेस अपनी हड्डियों में घुसती महसूस हुई। वो ट्रैप्ड था। भटकता आशियाना, द वॉन्डरिंग अबोर्ड ने एक और विक्टिम क्लेम कर लिया था। वो एक और स्टोरी बन जाएगा। उसकी टूटी दीवारों में छिपा एक और सीक्रेट। बाहर का जंगल साइलेंट रहा, उस घर की गार्डिंग करता रहा जो अंदर एंटर करने की हिम्मत करने वाले हर किसी को निगल जाता था। राहुल फिर कभी नहीं दिखा।